मार दिया, अपने भाई को मार दिया और 1 से वंश चला। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक और बेटे की आशीष दी और उस जो बेटे को परमेश्वर ने दिया उसकी संतान है ये और इसका नाम है नूह। क्या नाम है इसका? नूहा या नूह भी बोल सकते हैं आप इसको। आदम की 9वीं पीढ़ी। हालेलुया। आदम की 9वीं पीढ़ी। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय और 25 वचन। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसका 25 वचन। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा। उसका नाम शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय के लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम की 9वीं पीढ़ी में नूह को दिया और परमेश्वर का वचन कहता है नूह एक धर्मी पुरुष था। वचन आपको बताएगा उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय में और 9 वचन में नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। नूह एक धर्मी पुरुष था। नूह क्या था? धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के साथ चलता था और अपने समय के लोगों में सबसे खरा मनुष्य था। आज लोगों के अंदर खराई मिलना बहुत मुश्किल है और खरे मनुष्य के दुश्मन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उस समय भी ऐसा था। नूह एक धर्मी पुरुष था। नूह की कहानी हम सब लोग जानते हैं। नूह एक धर्मी पुरुष था। परमेश्वर ने उसको कहा एक जहाज बना और परमेश्वर ने उससे बातचीत की। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो धर्मी हो, सिर्फ एक तू है और तेरा परिवार है। मैं तुझे और तेरे परिवार को बचा लूंगा और सृष्टि को, सारी सृष्टि को मैं एक बार फिर से खत्म करने वाला हूँ। सारी सृष्टि को जल प्रलय से मैं खत्म करूंगा। जल आएगा और जल सारी सृष्टि को खत्म कर देगा। उसी व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी आदमी था और अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में देखा जाए, इसके पिछले परिवार के बारे में देखा जाए तो इसका जो परदादा था उसका नाम हनोक था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हनोक आज प्रभु के साथ चलने लगा और परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर आप मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेंगे 5 अध्याय और उसका 22 वचन अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 22 वचन पढ़िए। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका परदादा के बारे में अगर देखें तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 65 साल की उम्र में, 365 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। 365 साल तक जिया वो और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। याद रखना, कैसे चलता रहा वो? परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये नूह का परदादा की बात कर रहा हूं मैं। और नूह तो है आदम की 9वीं पीढ़ी में आ जाता है। तो इससे पहले इसके परिवार में ऐसे हुआ और इनका वंशज जब पैदा हुआ, जब आदम से सेत पैदा हुआ तो सेत के बारे में भी ऐसे लिखा गया।
कि हाबिल के बदले में परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दे दिया है, जिसको उसके बड़े भाई ने जिसको उसके दूसरे भाई ने उसे मार दिया था, परमेश्वर ने मुझे दोबारा दे दिया है। ऐसे करके आदम उसको बोलता है, इसलिए आदम उसका नाम सेत रखता है। और यहां उसका दादा क्या है? परमेश्वर के साथ चलने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है उस समय लोग प्रार्थना करने लगे। उस समय लोग प्रार्थना करने वाले थे, दुआ करने वाले थे, प्रभु के अभिषेक में चलने वाले थे, प्रभु के अनुग्रह में चलने वाले लोग थे, प्रभु का डर मानने वाले लोग भी थे। वो उठा लिया गया, लेकिन उसके बाद सिस्टम बदलता गया। भ्रष्ट हो गई दुनिया, करप्ट हो गई, परमेश्वर के साथ चलने वाला कोई नहीं रहा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, नूह के समय में लोग अपने मन की मर्जी करते थे, अपने मन की मर्जी करते थे, जिसको जो अच्छा लगता था वैसे करता जाता था। आज भी दुनिया में ऐसे, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। उस समय में भी यही था, जिसको जो अच्छा लगता था करता था। और परमेश्वर ने फिर नूह से बात करना शुरू किया। अगर नूह के बारे में देखें तो नूह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और नूह का जब जन्म हुआ तब नूह का बाप क्या कहता है, मेरे साथ दिखाइए 5 अध्याय उसका 29 वचन, 28-29 वचन पढ़िएगा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। यह लड़का परमेश्वर ने पृथ्वी पे जो श्राप दिया, जो कठिन काम हम करते हैं उसमें हमें शांति देगा। इसका मतलब है नूह के नाम का अर्थ है आराम देने वाला। आराम, नूह का मतलब अर्थ क्या है? आराम। ये लड़का परमेश्वर ने जो हमें श्राप दिया है उसमें, और जो कठोर परिश्रम हम लोग करते हैं उसमें हमें आराम देगा। सचमुच में परमेश्वर ने इसे एक बहुत बड़ा काम दिया। प्रभु का वचन कहता है, वो एक धर्मी पुरुष था। और उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में नूह तो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह तो धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, खराई उसके अंदर थी, सच्चाई उसके अंदर थी, भलाई उसके अंदर थी। वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर से बातें करता था। आज बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो खरे हैं, धर्मी हैं और परमेश्वर के साथ साथ चलते, परमेश्वर से बातें करते हैं। आज लोगों का मुंह देख के बातें करते हैं, परमेश्वर से बातें करने वाले बहुत कम हैं। लोगों का मुंह देख के बातें करते हैं, जो मन में आता है वो बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें करने वाले बहुत कम हैं। जिसका जो दिल करता है वैसा करते हैं, रब से डरने वाले बहुत कम हो गए हैं। उस समय में भी ऐसा था। जो आज समय चेतावनी दे रहा है उसको ध्यान से देख लीजिए। जो समय आज का हो रहा है, आज का समय इस बात को बता रहा है कि एक और समय था ऐसा पहले, नूह के समय में, जब लोग अपने मन मर्जी करते थे। आज बेटा अपने मर्जी की बात करता है, बहू अपने मर्जी की बात करती है, सास अपने मर्जी की बात करता है, ससुर अपने मर्जी की बात करता है। हर व्यक्ति अपने अपने मन की बातें करता है, अपनी मर्जी से करता है। उस समय भी ऐसा करता था। आज भी पाप का कोई ब्रेक नहीं है, किसी भी तरीके का सुनने के लिए हमें मिलता है। पाप की कमी नहीं है, पाप अनब्रेकेबल हो चुका है, उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। उस समय, नूह के समय में भी ऐसा ही था। अगर आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 100
120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वचन 5 में कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है और जिसके मन में जो विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्यों की बुराई बढ़ गई और जिसके मन में जो कुछ भी पैदा होता है वो निरंतर बुरा होता है। हर व्यक्ति अपने मन की मर्जी करता है, कोई भी किसी से डरता नहीं है। और परमेश्वर मनुष्य को बना के खेदित हुआ और परमेश्वर कहता है वचन 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। कभी कभी मनुष्य का पाप इतना बढ़ जाता है, मनुष्य इतना पाप में गिर जाता है, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है कि वो निरंतर पाप करता जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। उसके जीवन में पाप का कभी ब्रेक नहीं लगता, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी बनाने वाले परमेश्वर की ओर नहीं देखता। हमेशा उसका मन घमंड से कठोर होता रहता है और पाप करता रहता है, निरंतर पाप करता रहता है। और दूसरों को लूटने के लिए भी पीछे नहीं हटता, दूसरों को मारने के लिए भी पीछे नहीं हटता और निरंतर जो कुछ भी करता है वो बुरा करता है। परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है मैं इसको बना के पछताया हूँ और मैं इसको पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा। मेरे भाई बहन, कहीं ऐसा ना हो आप भी पाप में गिर जाएं और इतना बुराई में आप इतने बढ़ जाएं कि परमेश्वर पछताए और परमेश्वर कहे मैं तुझे नाश करने वाला हूं। आज अगर हम इस संसार को देखते हैं तो संसार सेम उसी चाल पे चल रहा है जो नूह के समय में चली हुई थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वचन 8 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो चाहे मुसीबत में भी हो, उनके चारों तरफ जितनी मर्जी मुसीबतें खड़ी हो, जैसे मर्जी हालात हो, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता। और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि यहाँ नूह के ऊपर भी बनी रही। और अब और समय आगे बढ़ता है, परमेश्वर नूह से बात करता है और नूह को कहता है, नूह अब तो ये संसार को मुझे खत्म करना पड़ेगा। नूह धर्मी आदमी है, परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर नूह से बात करता है। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आपके आसपास में जो परिस्थिति होगी परमेश्वर आपसे पहले से बात कर देगा और आप जब लोगों से बात करना शुरू करोगे तो आप भविष्यवक्ता बन जाओगे। हालेलुया। याद रखिए, भविष्यवक्ता कैसे बनता है आदमी? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, खड़े होते हैं और नूह के जैसे आपका स्वभाव होता है, परमेश्वर बातें करता है। और परमेश्वर ने यहाँ नूह से भी बात की और नूह को कहा कि देख, अब पूरी मानव जाति को खत्म करने का प्रसन्न मेरे सामने आ गया है। आगे पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, 9 वचन पढ़िए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, अपने समय के लोगों में धर्मी था, खरा था, परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था।
और देखिए वचन 13 में आगे जाके क्या कहता है, नूह से बात करता है परमेश्वर। हाँ पढ़िए 13 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रसंग मेरे सामने आ गया है, हाँ क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। बस बस, नूह से परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपने धर्मी जन से बात करता है, परमेश्वर के साथ जो चलता है परमेश्वर उससे बात करता है। जब आप दुआ करते हो ना, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे से दुआ नहीं होती, मेरे से प्रार्थना नहीं होती। याद रखना, अगर प्रार्थना नहीं होती आने वाले समय का भी आपको पता नहीं होता। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो, तो याद रखना परमेश्वर अपने दिल की बात आपसे कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल की बात है आपको कहेगा, और परमेश्वर आगे आपके जीवन में करने क्या करने वाला है वो आपसे कहेगा। मैं ये बातें प्रैक्टिकल करता हूँ, मेरा परिवार इस बातों को प्रैक्टिकल करता है, आप भी प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए इन बातों को। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर से बात करना है तो प्रार्थना करना शुरू कीजिए, खरे बनिए, परमेश्वर के साथ वफादार बनिए, परमेश्वर के साथ ईमानदार बनिए। और जब आप परमेश्वर के साथ वफादार बनते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार बनते हैं, परमेश्वर को अपना समय देने लगते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का मालिक बनाते हैं, अपना सारा दसवांश परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, आप प्रतिदिन उससे बात करते हैं, तो परमेश्वर भी आने वाले समय की बात आपसे करेगा। कोई हालेलुया बोल सकता है? परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए परमेश्वर से बातें करने का। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है दुआ करने का। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, इसलिए परमेश्वर से बातें करने का समय आपके पास नहीं है। यहाँ नूह से परमेश्वर बात करता है, आगे आने वाले समय में पूरी सृष्टि को खत्म करने वाला है परमेश्वर। और अब नूह को कहता है कि देख नूह, अब तो तू ही है मेरे साथ बात करने वाला। और अब मेरे सामने क्या सवाल है कि मैं इस सारी सृष्टि को, इस मानव जाति को खत्म कर दूं, क्योंकि इनकी बुराई इतनी बढ़ गई है। उससे पहले नूह के दादा से भी बात करता था परमेश्वर। नूह के दादा से क्या बात करता था? नूह के परदादा से बात कर, नूह के दादा से क्या बात करता है कि तो चिंता मत कर, तो मेरे साथ चलता है। और चलते चलते हनोक से बातें करता है परमेश्वर, हनोक परमेश्वर से बातें करता है। और एक दिन परमेश्वर कहता है हनोक, तेरा मेरे बिना दिल नहीं लगता, लेकिन अब तो मेरा भी तेरे बिना दिल नहीं लगता, ऐसे कर तो मेरे साथ ही आ जा। और उसे जिंदा ही उठा के ले जाता है परमेश्वर, वो जिंदा ही परमेश्वर के पास चला जाता है। जब आप परमेश्वर से इतना प्यार करने लगते हैं, ऐसे प्यार करते हैं परमेश्वर के साथ, याद रखिए परमेश्वर भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के प्यार करता है। हम तो दुनिया के डर की वजह से, फैमिली के लोग परेशान करते हैं, इसकी वजह से परमेश्वर से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे पीछे नहीं हटता। आप जितना परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं उतना ज्यादा वो आपको बढ़ाता जाता है। और हनोक को भी परमेश्वर ने ऐसे कहा, हनोक अब तो ये संसार तेरे लिए रहने के योग्य नहीं है, तो मेरे साथ ही चल। अब नूह के साथ भी ऐसा होने वाला है। परमेश्वर कहता है मैं इस सृष्टि को नाश करने वाला हूँ, इनकी बुराई इतनी बढ़ गई है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, मेरी तरफ कोई देखता नहीं है, सृष्टिकर्ता का कोई डर नहीं मांगता, पालनहार का कोई डर नहीं मांगता, मुझसे कुछ बातें नहीं करता, सिर्फ एक तेरा ही परिवार है जो मुझसे बातें करता है। इसलिए मैं तेरे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा। और नूह को परमेश्वर ने कहा तू जहाज बना। क्या कर तू? जहाज बना, मैं बारिश करने वाला हूं। तू जहाज बना, मैं जल प्रलय करने वाला हूं। याद रखिए प्रभु का वचन कहता है कि उससे पहले बारिश नहीं हुई कभी, उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई। 2 अध्याय में है, तब मदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था।
और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। मतलब परमेश्वर ने जल नहीं बरसाया था, उससे पहले जल की कोई बात नहीं हो रही, बारिश की कोई बात ही नहीं होती। ये लिखा कोहरा पृथ्वी से उठता, कोहरा उठता था और जिससे भूमि की सिंचाई होती थी। अब नूह को परमेश्वर अद्भुत बात बताने वाला है। नूह को कहने वाला है तो एक लकड़ी का जहाज बना और कैसे बनाना है वो सब बातें परमेश्वर ने उसको सिखाई और परमेश्वर ने उसको सिखा के कहा अब जितने जीव जंतु हैं एक एक जोड़ा सबका ले, एक एक जोड़ा सबका ले और तू और तेरा परिवार इस जहाज के अंदर चला जा। जब जहाज बन के तैयार हुआ, जब नूह जहाज बनाने लगा तब वहां के लोग जिनके अंदर बुराई थी, जब आप कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने लगते हैं तो आसपास के लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, आपको गुमराह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सही जा रहे हो परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे आपके आसपास के लोग आपके बैरी बनने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ में बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ मजाक की बातें नहीं करते, आप उनके साथ परमेश्वर की बातें करते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। एडू किथों रब मिल गया, इसको कहां से परमेश्वर मिल गया, ये तो बड़ा भगत बन गया, ये तो बड़ी भगतनी बन गई, इसको तो ऐसे है, इसको तो पैसा मिलता है, इसको तो कोई लालच है, ऐसे 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 बहुत सी बातें लोग बोलेंगे। नूह भी जब जहाज बनाने लगा तब आसपास के लोगों ने शायद पूछा होगा उससे भी, नूह तो क्या बना रहा है? तो नूह कहता है मैं जहाज बना रहा हूं। अच्छा, जहाज बना रहा है, जहाज का क्या करेगा? यहां जहाज की क्या जरूरत है? तो नूह ने शायद बताया होगा कि देखो ऊपर से पानी पड़ेगा, ऊपर से क्या होगा? पानी ऊपर से आएगा। तो लोग बोलते हैं बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ापे में सटिया गया, पानी ऊपर से नहीं आता, पानी तो नीचे ही आता है। लेकिन वो बोलता था नहीं, मुझे परमेश्वर ने बताया है ऊपर से पानी आएगा, बदल जाओ तुम लोग, बुराई को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, नहीं तो परमेश्वर नाश करने वाला है। लोग मजाक करते हैं, बोलते हैं ये बुढ़े ने कोई नई दारू पी ली है शायद। जब आप प्रभु की बात करते हो ना, दुनिया के लोग आज बोलते हैं इसने कुछ कर लिया है, इसके दिमाग फिर गया है, इसका दिमाग हिल गया है, ये तो मेंटल हो गया, तो पागल हो गया। मेरे बारे में भी ऐसे बोलते थे मेरे घर के लोग। कई बार तो हमारे साथ चलने वाले लोगों को बोलते थे हमारा बेटा तो पागल हो गया, तुम इसके साथ क्यों पागल हो गए? ये तो ऐसे इशू करता रहता है। आपको भी लोग बोलना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के साथ से चलोगे ना, लोग बोलना शुरू करेंगे नया, ये तो कुछ नया ही बन के आ गया, कोई नया धर्म ले आया, नया मत ले आया, इसने तो ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अपना निशाना उसकी ओर लगा के रखना। नूह से जब भी कोई पूछता था, नूह का कोई भी मजाक करता था, तो नूह एक ही बात बोलता था, रब से डरो क्योंकि अभी बहुत बुरा समय आने वाला है। रब से डरो क्योंकि अभी बहुत बुरा समय आने वाला है। अरे परमेश्वर बारिश करने वाला है। लोग बोलते थे कैसी होती है बारिश? परमेश्वर नूह कहता था देखो ऊपर से आएगी बारिश, ऊपर से पानी बरसेगा। लोग कहते हैं ऊपर से थोड़ी, ऊपर कौन लेके जाएगा इतना पानी? अभी तक तो बारिश हुई नहीं, अभी तक तो इतना पानी आया नहीं, कौन ऊपर से इतना पानी लेके आएगा? अरे भाई वो परमेश्वर लेके आएगा। उस परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं बारिश करूंगा, मैं जल प्रलय भेजूंगा, पानी आएगा, बहुत सा पानी आएगा और सारी दुनिया को डुबो देगा। लोग मजाक करते हैं, बोलते हैं नूह तू पागल हो गया, तू पागल हो गया, बस मौज मस्ती कर, दारू पी, सब कुछ कर, हमारे साथ मस्ती कर, उल्टा काम कर, सीधा काम कर, क्योंकि ये जिंदगी 4 दिन की है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। आज भी तो लोग यही कहते हैं, कल किसने देखा कल मर जाएंगे, इसलिए जो कुछ करना है आज कर लो, कोई कमी ना रह जाए। हर प्रकार की बुराई करने की कोशिश करते हैं मनुष्य। जिसके मन में जो आता है वही करता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं। उसके बाद जब जहाज बनकर तैयार हो गया, 9 अध्याय और 8 वचन, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता और सब जीवित प्राणियों
से जो भी तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। परमेश्वर वाचा मानता है। परमेश्वर क्या कहता है? वाचा मानता है। परमेश्वर ने नूह के साथ पहले भी वाचा बांधी और बाद में भी वाचा बांधी। अगर 7 अध्याय में देखेंगे उसका 11 वचन, जब जहाज बनकर तैयार हो गया, और 7 अध्याय का 1 वचन में परमेश्वर कहता है तू अपने सारे घराने में जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझको ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। परमेश्वर ने सारी लिस्ट बता दी, और परमेश्वर कहता है क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यह होगा कि इस आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया। उसने सब जाति के प्राणियों को लिया, जैसा जैसा परमेश्वर ने बताया था वैसा वैसा उन्होंने लिया, और के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। और वचन 16 में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों में से नर और मादा थे। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। जल प्रलय बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और बहुत भर गया, और उसके बाद सब कुछ जल में समा गया। सिर्फ नूह और उसका जहाज ही पानी पे तैरने लगे। परमेश्वर ने पहले बातें की। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर नाश नहीं होने देता। धर्मी व्यक्ति से पहले से बातें करने लग जाता है परमेश्वर, और परमेश्वर बताता है मैं ये करने वाला हूं, इसलिए तू ये कर, मैं ये करने वाला हूं, तो ये कर। लेकिन धर्मी तो बनिए। परमेश्वर आपसे तो बातें करना चाहता है। आज का धर्मी किसको बनना है? आज नूह वापस नहीं आएगा। आज का नूह आपको बनना है, क्योंकि अब संसार की जो हालात हम लोग देखते हैं, संसार में जिसका दिल करता है वही करता है, और पाप बढ़ गया है। पाप का कोई ब्रेक नहीं है, पाप का कोई रुकावट नहीं है। पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। यहाँ तक लोग परमेश्वर को भी गालियां देते हैं। शैतान के कामों का बढ़ोतरी हो रहा है। इसलिए आज अभी समय है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने वाचा बांधी है। धर्मियों के वंश को वो कभी मिटने नहीं देगा, धर्मियों के वंश को वो कभी नाश नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भी संभाल के रखेगा, आपके वंश को परमेश्वर कभी नाश नहीं होने देगा। लेकिन जरूरत आज ये है, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों को पूरा करते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं? अगर नहीं तो आज तैयार हो जाइए। जो मन करता है वो मत कीजिए, जो परमेश्वर कहता है वो करना शुरू कीजिए। और जब आप वैसा करना शुरू करेंगे तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। प्रभु आपसे बातें करेगा, और जिसके साथ परमेश्वर बात करता है परमेश्वर उसको बचाता भी है। नूह को परमेश्वर ने बोला अब मैं जल प्रलय करने वाला हूँ। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, और अपने लोगों को बता दिया है पहले से कि मैं कैसे संसार को नष्ट करने वाला हूँ। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, तुम चौकस हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हें चेतावनी है, बाद में कोई ये ना बोले कि मुझे पता नहीं था। अगर आप धर्मी हैं, आपको और आपके वंश को परमेश्वर का विनाश नहीं होने देगा। आने वाले समय की बातें परमेश्वर आपसे बात करेगा। आने वाले समय कैसा होगा वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। बस आप उसके साथ समय बिताना शुरू कीजिए। इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ बात करना। परमेश्वर के साथ बात कब करते हैं? जब आप दुआ में होते हैं, जब आप प्रार्थना में होते हैं, जब आप उसको अब्बा पिता कहते हैं। लेकिन अभी आज की कलीसिया को तो दुआ में बैठने का टाइम ही नहीं है। आज के लोगों को तो प्रार्थना में बैठने का टाइम ही नहीं है। आज के लोगों को अपने बाप से बात करने का टाइम ही नहीं है, और बाप से बात करने का टाइम नहीं है तो परमेश्वर क्यों बात करेगा आपसे? इसलिए ये जरूरी है मेरे भाई बहन, प्रार्थना में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, परमेश्वर के साथ धर्मी बनिए।